नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां प्रत्याशी चुनाव मैदान में भाग्य आजमाने को हैं तैयार, कहां डायरिया फैलने से 2 बच्चियों की हुई मौत और सैकड़ों लोग हैं बीमार, और कहां 108 मीटर चुनरी विराट शोभा यात्रा का हुआ भव्य आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। श्री जीन भवानी सेवा समिति भागलपुर द्वारा श्री जीन महोत्सव के उपलक्ष्य पर 108 मीटर चुनरी विराट शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मारवाड़ी ब्राह्मण मंडल धर्मशाला डॉक्टर RP रोड से प्रारंभ हुआ। बताते चले कि शोभा यात्रा श्री जीन माता मंदिर बुदिया धर्मशाला के निकट से कोतवाली चौक, MP द्विवेदी रोड, स्टेशन चौक, सूजागंज बाजार, वैरायटी चौक, खलीफा बाग, अन्नपूर्णा मंदिर में पहुंची। इस भव्य 108 मीटर चुनरी विराट शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। ये जीन माता की शोभा यात्रा है, 108 मीटर की चुनरी है जो आपके भागलपुर के प्राचीन मंदिर से निकली है। और ये क्या नाम है, ये आपके सारे शहर को भ्रमण होते हुए स्टेशन चौक, खलीफा बाग होते हुए ब्राह्मण मंडल में जाके समर्पित की जाएगी। क्या मान्यता है इसकी? बहुत बड़ी मान्यता है। 1100 साल पुराना जब मंदिर है राजस्थान में, उसी के माध्यम से यहाँ पे भी मंदिर बनाने की व्यवस्था चल रही है। और 108 मीटर की चुनरी दोपहर में 2 बजे से मंगल पाठ का कार्यक्रम है जो आपके शाम के 5 बजे तक होगा। 7 बजे से प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है ब्राह्मण मंडल महादेव चित्त मंदिर के सामने मंदिर में। अमरेंद्र कुमार वर्मा, भागलपुर निवासी। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में दहेज के लिए एक बार फिर से नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। पूर्णिया की रुपौली की रहने वाली गणेश प्रसाद शाह की पुत्री नेहा कुमारी की शादी 6 दिसंबर 2021 को नवगछिया के रहने वाले पप्पू शाह के साथ हुई थी। परिजनों का कहना है कि शादी में सब कुछ दिया था, वहीं दहेज भी दिया गया था, लेकिन लगातार पति और ससुराल वालों की ओर से 5 लाख रुपए दहेज की मांग की जा रही थी और लगातार उसे प्रताड़ित किया जाता था। मृतका नेहा के परिजनों का कहना है कि दिवाली की रात दहेज को लेकर पति, ससुर, सास, ननंद के द्वारा नेहा की जमकर पिटाई गई, जिससे उसके शरीर में हड्डी तक टूट गई और इलाज के क्रम में आज उसकी मौत हो गई है। क्या मामला हुआ? सर मामला 25 तारीख है, दीपावली के दिन। 24 तारीख को दीपावली था ना, तो 24 तारीख का मामला है रात का। और थोड़ा बहुत हुआ होगा सुबह। फिर ये सब जब अभी जो वीडियो दिखाए सुबह का घटना है, और उसके बाद मारते मारते बेहोश कर दिया। इसको लगता है ऊपर से फेंक दिया गया है, चाहे जिसके किया हो। तो हम लोग देखे नहीं थे। लेकिन 4 आदमी मिल करके मारा है सर। पति का नाम है पप्पू शाह, उसके ससुर जी का नाम है सुबोध शाह, उसकी बहन का नाम है कोमल कुमारी, एक ठो उसकी माँ का नाम है रानी देवी। सब मिल के मारा? चारों मिल के मारा घर में। मतलब पहले से कोई विवाद था, दहेज वेज का मामला सर? था? हाँ, सिर्फ दहेज का भी मामला। दहेज का मामला में जैसे 5 लाख का मांग था, 5 लाख दिए भी। उसके बाद 2 लाख का हम सामान भी दिए हैं सर, 2 लाख का जेवर सब लगा करके। और उसके बाद भी मतलब कि देखते हुए मतलब कि पैसा दे रहा है, उसके चलते और मांग किया और हम लोग नहीं दे पाए। बाद में एक तो चक्ति का भी मांग किया, तो चक्ति हम लोग नहीं देने के कारण लगता है ये सब घटना किया है। दहेज के कारण मार दिया? जी। आप कौन हैं? हम उनके पिताजी हैं। क्या नाम हुआ आपका? गणेश प्रसाद शाह। आप कहाँ के रहने वाले? लालगंज, रुपौली थाना, जिला पूर्णिया। और लड़की वाला लड़का वाला? ये नया टोला नवगछिया। ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। शॉर्टकट में सर मेरी पत्नी जो है ना सर, दीपावली के सुबह होके छत पर से गिर गई थी। तो हम सब उठा के यहाँ भागलपुर मसीह आजम के पास आए। और मसीह आजम के आने के बाद वो बोले सर कि हड्डी का पीछे वाला भाग टूट गया है, जिसका ऑपरेशन होगा। तो वो ऑपरेशन बोला हम 1 तारीख को करेंगे, तब तक मरीज जो है ना ट्रीटमेंट होगा, और 1 तारीख को ऑपरेशन करेंगे। तो कल सर ऑपरेशन ही हो रहा था। ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन ठीक ठाक रहा। ऑपरेशन होने के बाद जो है धड़कन कुछ बंद हो गया सर। उसके बाद जो है ना उसको ICU में बंद किया गया। ICU में सर मेरी बीवी डेथ कर गई। सारा सर इलाज हम कर रहे हैं सर। और डॉक्टर सर, दहेज के लिए आप मारे हैं आरोप? दहेज के लिए सर ये मुझे खामखा फंसाया जा रहा है सर।
ना ही हम दहेज लिए हैं सर, ना दहेज के लिए मारेंगे सर। हम ओनली वन भाई हैं तो अभी कहा कि सर। अगले सर देखिए, अगले के साथ सर उसकी बेटी देख रही है बेड पे, और सर उस दिन से हम हॉस्पिटल में हैं। चूँकि मेरे पास मसीह आजम अभी खुद रिपोर्ट देखिए बना के दिए गए हैं, और वो अपना स्टेटमेंट दिए, बोले हम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। आप पूरे लगन और लगनशील से लगे रहे अपने पत्नी के फेर में। और मसीह आजम जी खुद बोले कि हम खुद लड़की का बयान भी लिए थे, तब एडमिट किए थे। और ये सारा सर उसका कंपाउंडर वोटर सब कुछ व्यवस्था है सर। सब गवाह सबके पास बोलता था। जी पप्पू कुमार सर। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। तेतरिया प्रखंड अंतर्गत मत्स्य जीवी सहयोग समिति के चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मनोज सैनी, राजनारायण प्रसाद सैनी तथा शिवनाथ सैनी, मंत्री पद के लिए अनिल कुमार, शिव बालक सैनी, शिवमंगल सैनी सहित 27 कार्यकारी सदस्य चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मत्स्यजीवी के चुनाव जो है कल है, उसके संदर्भ में कौन सी तैयारियां की गई है? प्रखंड में मत्स्यजीवी चुनाव के लिए 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और चारों मतदान केंद्र के लिए जिला स्तर से पदाधिकारी और मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। और इसके अलावा बैलेट पेपर छप गया है, और कल समय से मतदान कार्य प्रारंभ होगा 7 बजे से। जी, मतगणना जो है प्रखंड संसाधन केंद्र में मतदान के तुरंत पश्चात की जाएगी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नाहरपुर गांव निवासी राकेश कुमार चौधरी पुत्र अमृतलाल कन्नौजिया, जो कि गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद विधानसभा के विधायक शोएब अंसारी और मन्नू के सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात थे। बताते चले कि 25 अक्टूबर को विधायक लखनऊ में थे और दूरभाष के जरिए सिपाही को लखनऊ बुलाया। मृतक सिपाही राकेश कुमार चौधरी, जो कि ट्रेन से लखनऊ जा रहे थे, जब ट्रेन सुल्तानपुर जंक्शन पर पहुंचने वाली थी कि अज्ञात हमलावरों द्वारा उनके पेट और सीने में चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए गए, जिससे वह गिर पड़े। इसके बाद हमलावरों द्वारा कार्बाइन व मोबाइल छीनकर भाग गए। लहूलुहान सिपाही को ट्रेन से उतारकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 1 हफ्ते तक जिंदगी और मौत से जूझते हुए बुधवार को सिपाही की मौत हो गई। वहीं गुरुवार की सुबह जब मृतक सिपाही राकेश चौधरी का पार्थिव शरीर उसके पैतृक आवास हंडिया कोतवाली क्षेत्र के नाहरपुर गांव पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो गया और गांव में मातम का माहौल छा गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर क्षेत्राधिकारी हंडिया व थाना प्रभारी हंडिया मई टीम मौके पर पहुंचे और मृतक सिपाही को राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए क्षेत्र के बिजौली गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया। राकेश कुमार चौधरी जनपद गाजीपुर में पुलिस लाइन में नियुक्त थे। ये 2018 बैच के कांस्टेबल हैं। इनकी नियुक्ति पुलिस लाइन से ऐसे गनर मोहम्मदाबाद के विधायक के पास हुई थी। 25 अक्टूबर को विधायक जी से इनकी बात हुई, आप लखनऊ रिसीव करने के लिए आ जाइए। ये बनारस श्रमजीवी एक्सप्रेस पर बैठे थे और उनका कोच था विकलांग कोच होता है, उसमें बैठे हुए थे। सुल्तानपुर के पास में एक बदमाश से इनका विवाद हुआ, जिसमें इनको घायल कर दिया गया, गंभीर चोट आई, जिस पर इनको KGMC लखनऊ भर्ती कराया गया था। 2 तारीख को 12 बजे डॉक्टरों ने इनको घोषित कर दिया था। इसके बाद हम लोग उनको गाजीपुर लाए। गाजीपुर अपना राजकीय सम्मान के साथ उनका हमारे SSP महोदय, सारे क्षेत्राधिकारीगण, थानाध्यक्षगण राजकीय सम्मान के बाद उनको लेकर उनके घर पर आया हूँ। यहाँ से आपके सामने यहाँ एक्टिवेशन हो रहा है। बाकी जो प्रक्रिया है इनकी, हम लोग इनको शहीद का दर्जा, शहीद हैं, शहीद हुए हैं, अपने कर्तव्य के पालन में इनके साथ एक घटना हुई है। जो मदद होगी वो हम लोग हमारे उच्च अधिकारीगण इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत है, उस पर भी हमारी टीमें लगी हुई हैं, कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय सर? मैं श्याम बहादुर सिंह, से मोहम्मदाबाद गाजीपुर। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जतारा की ग्राम पंचायत केशवगढ़ में सोमवार मंगलवार को अचानक से डायरिया रोग फैल जाने से 2 बच्चियों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग उल्टी दस्त से घायल हो गए, जिसकी सूचना ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि पुष्पेन जैन्द्र को मिली तो उन्होंने BMO से फोन पर बात की। तब डॉक्टरों की टीमें जतारा और मोहनगढ़ से केशवगढ़ गाँव में पहुंची और तुरंत पंचायत भवन में डॉक्टरों ने अपना ट्रीटमेंट देना शुरू किया।
जिसमें अहम भूमिका गांव के कार्यकर्ता और आशाओं ने निभाई, जिन्होंने घर घर जाकर मरीजों को बुलाया। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टरों की टीम द्वारा मरीजों को दवाइयां और बोतलें भी चढ़ाई जा रही हैं, जो गंभीर हालतों में थे। उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा गांव में डेरा डालकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बीमारी फैली है, ये कितने दिन से फैली हुई है और कितने लोगों को कंट्रोल किया गया है और कितने पेशेंट अभी इलाज पे जा रहे हैं। डॉक्टर अंकित साहू, यहाँ का डॉक्टर हूँ मोहनगढ़ का। ये सबड़ ग्राम क्षेत्र है जहाँ पे बीमारी फैली हुई है, जिसमें विषैला पदार्थ खाने से लोगों को उल्टी दस्त जैसी समस्या आ चुकी है। कल हमने 78 पेशेंट देखे थे, उसमें से काफ़ी लोग ठीक भी हो चुके हैं, कुछ रेफर भी हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। ये पदार्थ की जानकारी क्या पाई गई? इसमें भंडारण था हुई, इसमें कुछ विषैला पदार्थ हो सकता है, इसकी अब जांच की जाएगी, जो भी रहेगा उसमें व्यवस्था अधिकारी के द्वारा। आज कितने पेशेंट पाए गए? आज लगभग पेशेंट हमारे पास 17 पेशेंट आए। तो कल में आज में कमियाँ कितनी पाई? कल 55 थी, आज 70, काफ़ी सुधार है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। बुलंदशहर में आगौद थाना क्षेत्र के गांव भड़ौली निवासियों मृतका के परिजनों ने अपनी बेटी की हत्या ससुराली जनों द्वारा करने पर आरोप लगाकर बुलंदशहर नगर के काले आम चौराहे पर मृतका के शव को रखकर जाम लगाया। मृतका के परिजनों ने गुलावटी थाना पुलिस पर लगवाई कार्यवाही न करने के आरोप। परिजनों का आरोप है कि कल दोपहर में कर दी गई थी बेटी की हत्या। थाना गुलावटी पुलिस ने अब तक नहीं किया कोई मुकदमा दर्ज, जिससे गुस्साए परिजनों ने आज बुलंदशहर पहुंचकर शव को काले आम चौराहे पर रोड पर रखकर जाम लगा दिया। सत्येंद्र सिंह है, ये हत्या जो हुई है ये मेरी बहन है, सब छोटी बहन है हमारी, इसका नाम ममता है। इसकी शादी 14 साल पहले हमने कुल्ली गांव में करी थी, जिसके है ना करीब 1.5 साल से इसके जो हस्बैंड है रिंकू, उसका है ना अफेयर चल रहा था कुल्ली गांव में रेखा नाम की लेडीज से, जिसके कारण ये है ना फांसी लगा कर मारा गया। रोड पे मारपीट चल रही थी 1.5 साल से। आज इसको डेड बॉडी को मार करके फेंक करके भागे हुए हैं सब, और उसके बाद भी हमने पुलिस प्रशासन से बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल से कोई सुनने को तैयार नहीं है। मजबूर होकर के आज हमने चक्का जाम करना पड़ा है, जिसकी FIR और बच्चे गायब करके रखे हुए हैं। पुलिस वाले हमें धमकाते मारते हैं और उल्टा सीधा हमसे बोलते हैं। अभी भी कह रहे थे कि तुम्हारे नाम पर केस डाल दिया जाएगा, तुम्हारे को ये कर दिया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? आखिर प्रशासन क्या है? अब मैं चाहता हूँ कि आप है ना, आप लोगों के माध्यम से मेरे को है ना सुरक्षा की जाए, और मेरे जो भांजी भांजे हैं उनको ला करके मैं यहाँ से जब उठाऊंगा डेड बॉडी को, जब मेरी भांजी भांजे यहाँ से आ जाएंगे, मेरे साथ रहेंगे, तब मैं यहाँ से जाऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं जाना चाहता। तुम्हें कैसे पता लगा? क्यों मारा उसको? फांसी लगा के मारी है, खूब मारी है। वजह क्या रही है? दूसरी जनानी से लग रहा है। उसका हस्बैंड? अच्छा, शादी नीता नाम है, हमारी छोटी बहन है, दिल्ली में भाई है, भंडौली की लड़की है ये। और घर वाले ने फांसी लगा के जब मारी है, और बेल्ट बजाइए, अब क्या चाह रही हो? अब क्या चाह रही हो? हम यूँ चाह रहे हैं इनके बच्चे हमारे साथ आग लगे तो साथ खेल चले, इतने बच्चे नहीं आ रहे, हम नहीं जाते। हो गई शादी को, ममता नाम है। कौन से गांव में? कौन से गांव में? कुल्ली गांव है, गुलाबी के पास। लड़का क्या करता है वो? लड़का रोड़ी में का काम करे है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मीपुर के अधीक्षक विपिन बिहारी शुक्ला की मनमानी के चरम स्थिति पर डॉक्टर मोहम्मद उमर खान को उनके कमरे से किया बाहर। जब इसका रीज़न डॉक्टर मोहम्मद उमर खान ने CHC अधीक्षक विपिन बिहारी शुक्ला से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस कमरे में अब इमरजेंसी देखी जाएगी। लैब के बगल में जो रूम है जो आपको दिया जा रहा है, लेकिन ना तो उसमें लाइट की व्यवस्था है, ना तो उस रूम का सफाई हुई है। लगभग 4 दिन से बाहर की ही कुर्सी लगाकर डॉक्टर मोहम्मद उमर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जब इस मामले में अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही सारी व्यवस्था उस रूम की कर दी जाएगी। मैं और CHC लक्ष्मीपुर में तैनात हूँ। 4 साल यहाँ ड्यूटी किए हैं। 4 सालों से मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। इसके पहले मैं बाजू में था और मुझे लगभग 8 साल हो गया जांच करते हुए। क्या मामला है? आप क्यों आज बाहर बैठे हुए हैं? जब मैं ट्रांसफ़र करके यहाँ पे आया तो
तो हमको जो रूम अलाट कराया गया, 4 सालों से मैं उसी रूम में रह रहा था। अचानक अधीक्षक साहब ने कहा कि ये रूम खाली कर दी, इसमें इमरजेंसी वार्ड बनाएंगे, 2 बेड डालेंगे। उसमें 2 बेड का 1 बेड बड़ी मुश्किल से पड़ा हुआ आप देख सकते हैं, और क्या कहते हैं, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं दूसरे बेड। तो जो दूसरा कमरा अलाट किए हैं वह कमरा के बदले में ये रूम दिया गया है, जिसमें ना हवा है, ना वेंटिलेशन है, ना कोई खिड़की है, ना लाइट है, कोई व्यवस्था नहीं, बिल्कुल अंधेरा, पूरा जाला कबाड़। इस मामले को आप उच्च अधिकारियों को अवगत कराए हैं? डॉक्टर आई अंसारी साहब से कल मैंने बात किया, उन्होंने पूछा कि कौन सा रूम चाहिए आपको। हम कैसा कमरा नंबर तो दे दीजिए, या तो 5 नंबर दे दिला दीजिए। मैं ठीक है, मैं आपके अधीक्षक को खोल दे रहा हूँ, लेकिन अभी मिला ना, मैं सुबह से 9 बजे से लेकर के अब तक मैं बाहर ही बैठा हूँ, और जब तक मुझे रूम नहीं मिलेगा मैं बाहर ही बैठूँगा। अपनी टीम को लेकर के मैं पब्लिक में बैठूँगा, अंधेरे में नहीं बैठूँगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता महमूद आलम की रिपोर्ट। महोबा जिले में अपराधी मस्त पुलिस सुस्त वाली कहावत चरितार्थ साबित हो रही है। जी हां, पुलिस अधीक्षक के आवास से चंद कदम दूर बीती रात चोरों ने एक सरकारी शिक्षक के घर धावा बोलकर लाखों के जेवरात सहित नकदी चुरा कर ले गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस के कोई अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। भैया क्या घटना हुई है सर आपके यहाँ? सर चोरी हुई रात में, मैं परिवार के साथ कल 5 बजे यहाँ से कवरे चला गया था। वहाँ एक जन्मदिन का कार्यक्रम था रिश्तेदारी में, वहाँ रहा, रात में आ नहीं पाए। जब सुबह 8 बजे आए तो ताले दोनों गेटों के टूटे थे, अंदर गए तो अलमारी का ताला टूटा था। अलमारी से सभी जेवरात, नकदी और पत्नी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब गायब थे। लगभग कितना लगभग नुकसान, जेवरात का नुकसान लगभग 15 लाख का है, 2.25 लाख नगद है, लगभग 17 के आसपास। क्या काम करते हैं? मैं शिक्षक हूँ पेशे से, प्रधानाध्यापक हूँ कंपोजिट विद्यालय पसवारा में। क्या नाम है आपका? जागेश्वर गौतम नाम मेरा सर। जी, मैं मनोज वर्मा मेरा नाम है, और हमारे शिक्षक साथी जागेश्वर गौतम जी के यहाँ ये जो रात को डकैती पड़ गई है, लगभग उनका 17 लाख रुपए की डकैती पड़ी है। और दुख की बात तो ये है कि ये बिल्कुल एसपी साहिबा के बिल्कुल चंद कदम की दूरी पर ये उनका मकान बना हुआ है। इससे आप ये परिलक्षित होता है कि हौसले चोरों के, डकैतों के बढ़े हुए हैं। ये कानून व्यवस्था के ऊपर एक करारा तमाचा है जनपद महोबा के लिए, और जो शिक्षकों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं उनका खुलासा नहीं हो रहा है। अभी विगत समय हमारे अखिलेश रावत जी के मकान में दिन दहाड़े डकैती पड़ी, वो भी हमारा खुलासा नहीं हुआ। इसके पहले हमारी खरेला के शिक्षक मनोज अनुरागी जी की मोटरसाइकिल छीनी, हम लोगों ने एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक ना मोटरसाइकिल मिली ना वो लोग मिले हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि जब इतने नज़दीक के घर सुरक्षित नहीं है तो जनपद में और अन्य मोहल्लों में क्या स्थिति होगी कानून व्यवस्था की। तो हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन से हमारी मांग है कि इसका जल्द से जल्द खुलासा हो, ताकि हम शिक्षक जो अमन चैन से रह सकें। वरना हमारा शिक्षक समाज पूरा एसपी साहब से ही मिलेंगे, हम लोग जिलाधिकारी महोदय से ही मिलेंगे, और कानून व्यवस्था के लिए अगर हमको हमारा खुलासा नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए भी विवश होंगे। तो हमारी मांग है शासन से, आप लोगों से हम अपील करते हैं कि हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं जनपद की, ताकि हम एक रात के लिए भी जाते हैं तो चोरी हो रही है तो ऐसी घटनाओं को रोका जाए, और पुलिस को और सख्त हिदायत दी जाए कि वो गश्त करें और ऐसे लोगों को पकड़ करके समाज के सामने लाएं और हमारा इस घटना को खुलासा करें। ये हमारी मांग है हमारे एसपी साहब से और डीएम साहब से। मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है, मैं पेशे से बेसिक में शिक्षक हूँ। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। सुगौली में गरीबों पर बुलडोजर चलाने के विरोध सहित 17 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले ने सुगौली प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए ही गरीबों के घरों पर धड़ल्ले से बुलडोजर चलाया जा रहा है। पंजीअरवा और श्रीपुर धर्मपुर टोला सहित पूरे राज्य में हजारों परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है। बरसात के बाद अब जाड़े के मौसम में भी बूढ़े माँ बाप और दुधमुए बाल बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर में महिला का शव सड़क पर रखकर महिला के परिजनों ने जाम लगाया। पुलिस की परिवारों से हुई धक्का मुक्की। महिला के पति और उसकी प्रेमिका पर हत्या का आरोप है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने हंगामा किया है। सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर कालाम चौराहा जाम किया है।
पुलिस और मृतका के परिजनों में जमकर नोकझोंक हुई और कहासुनी भी हुई। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।